सो उस तरह से हम जिस तरह से मैंने किया, अगर आपको वो भी कुछ क्लियर समझ आया होगा तो प्लीज उस हिसाब से भी आप उस पर वर्क कर सकते हैं। तो नाउ 25th चैप्टर, जादुई संकेत समझे। तो अब हम इस पे ही वर्क करें, जादुई संकेत समझे। मैं शेयर करती हूँ बुक, तब तक अगर कुछ पूछना है किसी ने तो पूछ सकते हैं। आप लोगों को सेशंस चल रहे हैं 1 to 1, आप इतने सेशंस ज्वाइन किए हुए हैं, आप लोगों को काफी अच्छा फील हो रहा होगा, आपके पूरे दिन के एनर्जी में फर्क आया होगा, आप लोग फील कर रहे होंगे। सो उसको ज्यादा से ज्यादा उसको भी स्प्रेड करो। बात जादुई संकेत समझे। फ्लोरा पुलाओ जो एक लेखिका और मनोचिकित्सक हैं, उनका कहना है जीवन आनंद है, हमें यस। तो जिस तरह से हम जादुई संकेत में आज पहुंचे हैं, आप लोगों को पूरे हफ्ते से संकेत मिल रहे। हेलो हेलो, हाँ जी गीता जी, हाय। चलिए, हाँ, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, थोड़ा सेशन चला ना। ओके। तो जिस तरह से हमने संकेतों पे काम किया और संकेतों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो संकेत क्या हैं, अगर आप क्लू में जाएंगे, किस तरह से हम क्लू ढूंढते हैं। आप लोग बचपन से लेकर जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ती है, आपको बहुत चीजों में कोई आपकी लकी चीज होती है, आप उसको अपना एक वो बना लेते हैं। कोई पार्टी में अगर आप गए हैं या किसी क्लास में आपका कोई पेन आपका फेवरेट था, तो आप उसी पेन को प्रेफर करते हैं कि वो पेन मेरा फेवरेट है, मैं हर जगह उसको लेकर जाऊंगी। तो उस तरह से आप सबके कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे पॉइंटर्स जरूर होंगे जो आपको आज तक आपके साथ बहुत फेवर करते होंगे, क्योंकि उनको आपने अपना लकी फेवर पॉइंट बनाया था। तो वो किस तरह से सोचिए, थोड़ा सा माइंड भी अपना यूज कीजिए, उससे आपको क्लियर होने लगेगा कि ऐसा क्यों है। सो डोंट वरी। चलिए, आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। आज का अभ्यास ये देखिए, इन्होंने बोल के छोड़ दिया, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सके। देखिए, आप लोग चाहे फ्री सेशंस कर रहे हैं, चाहे आप पेड सेशन कर रहे हैं, आप लोगों को अभी तक, आप जितने भी लोग यहाँ पर सेशन में, क्या आपको इन बुक्स से, इस चीज से कोई क्लू मिला है लाइफ के लिए? क्या कोई मुझे चैट में डालेगा? ये मिले होंगे आपको, 1 to 1 सबको मिले होंगे, क्योंकि आज चैप्टर बहुत छोटा है और इस क्लू के बारे में मैंने बात करनी है जिससे हमारी लाइफ में आगे इंप्रूव होना है। सो प्लीज बताएंगे, एनी क्लू जिससे, जो पहले आपकी लाइफ थी और अब आपकी लाइफ में डिफरेंस आया है? क्या क्लू आपको, कोई ऐसा क्लू मिला? किसी को भी नहीं? क्या कोई क्लू मिला है? यस, यस, रिलेशनशिप के लिए। ओके, देखिए, यहां जो क्लू की बात हो रही है, यहाँ पे क्लू की बात, सबसे बड़ा क्लू जो हमें मिला है, बहुत बड़ा क्लू, अगर आपको समझ आया होगा नहीं आया होगा, देखिए, हमारे पास हर चीज का दोहरा डबल डुअलिटी की दुनिया है ये, आप सबको पता है। डे है, नाइट है, नाइट है, डे है, दिन है, रात है, गोरा है, काला है, ये चीज हमारे साथ चलती आ रही है। बट क्या इस जर्नी से पहले आप सबको ये पता था कि अगर हम खुश रहेंगे, हम खुश रहेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो ही हमारी जिंदगी में अच्छा होने वाला है? क्या ये चीज आप लोगों को पहले पता थी? उतनी अच्छी तरह से पता थी जितनी अच्छी तरह से इस बुक्स ने हमें क्लियर किया? क्या थी क्लियर? प्लीज चैट पे आ जाइए। एक तो वैसे ही आप लोग डम्मी के साथ आ जाते हैं और ऊपर से आप आंसर भी नहीं देते, कोई कोई फायदा नहीं है सेशन का, आप लोगों को बेनिफिट होने वाला नहीं है, मैं क्लियर बता सकती हूँ ये बात, क्योंकि ना ऐसी है ही नहीं।
हाँ जी। मेरे हिसाब से क्यों एक इशारा होता है जो यस प्रकृति देती है। तो यस। समझो आप किसी बीमार को मिलने ऐसी हालत में गए, उस समय आप शुक्र करते हो कि हाँ भगवान, आप ठीक अपनी है। हेल्थ के लिए थैंक्स। तो वो जो ग्रेटिट्यूड हमको करवाते हैं, उतना डीप ग्रेटिट्यूड था नहीं। अब तो जैसे भगवान खड्डे खोद के बोलता, और तेरे अंदर है सारा खजाना, निकाल। तो ऐसे लगता तुम प्यार अपना बरसात बरसा दो, और तब देखो दीज आर ऑल क्यूज। अनिला जैसे जी अगर आपकी कोई अच्छी बात मुझे दिखी तो वो क्यू है, और जैसे आपने कोई मैसेज भेजा, इट्स अ क्यू कि आ जा, ईश्वर बोल रहा है अब आ जा, अपने लिए टाइम दे। तो मेरे को ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे। देखो अनिला जी, सबसे पहले लॉकडाउन में हमें ये बुक मिली ना, ये सबसे बड़ा क्लू था हमारे लिए कि हमें ये, आप लोग जितने जने यहाँ बैठे हैं, चलिए आप सब, अगर आपको आज पावर बुक का सेशन भी इतना चीप मिला है ना, वो भी आपके लिए क्लू है कि जिंदगी बदल लो। अगर फिर भी आप उस क्लू को नहीं पकड़ पा रहे तो हमारे हाथ खड़े हैं। क्योंकि ये क्या है, ये आपको ये क्लियर समझ ही नहीं आ रहा। ये क्लू आपको बार बार मिल रहे हैं। मतलब मुझे ना तरस आती है। एक ना मेरी फ्रेंड है, उसको 3 बार ये बुक गिफ्ट कर दी हुई है। एक बार उसको 2000 आई थिंक 6-7 में, वो जहां पर ये कहीं पर गई थी, वो वहां पर उसको उसके लैंडलॉर्ड ने गिफ्ट की थी उसको। उसके बाद 2013 में ज्योति ने गिफ्ट करी। अभी थर्ड टाइम उसको मैंने ही बुक के लिए इतना अलर्ट किया, बट वो फिर भी समझने को तैयार ही नहीं इस जर्नी में। तो क्या भगवान अब उसके पास खुदा आएंगे? अब उसके पास बिल्कुल नहीं आ सकता वो रास्ता। वो और 4 रास्ते ढूंढ लेगी, पर उसको ये रास्ता नहीं मिलने वाला। क्योंकि यूनिवर्स चेक करता है कितना कितना कितनी बार। हम कहते हैं ना, हम कहते हैं भगवान दे 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 दे, क्यों तरसा रहा है? वो तरसा नहीं रहा होता है, वो हमारा पेशेंस देख रहा होता है। जिस दिन हमने अपना उस लेवल को इंप्रूव कर लिया ना, उसी दिन से हमारे रास्ते खुल जाएंगे। बहुत सिंपल है, बहुत साइंटिफिक है, समझने की देर है। मतलब मुझे तो इस जर्नी से जो समझ आया है, वो एक ही चीज समझ आई है कि वो यही क्लू है कि पकड़ लो। अगर पकड़ लिया तो नैया पार है, नहीं तो अगर 2 उस पे है तब भी डूबनी है। अगर अकेले भी ऐसे बैठे मरे मत्थे बैठे रहेंगे तब भी डूबनी है। अगर नाव में 2 उस पे पांव है तब तो डूबेगी डूबेगी। अगर ऐसे भी उसमें बैठ गए, आपके पास वो चाकू चलाने के लिए नहीं है, तब भी आप डूबे डूबे। थोड़ा सा भाव आया और आप गए। तो वो कहते हैं ना, मैं फिर बोलूंगी कुछ वर्ड तो, कहते हैं ना कि अवेयर होकर बैठे, तो हम तो गवाचे हुए थे। बट अगर हमें किसी ने हिलाकर बिठा दिया ना, तो समझ जाओ। जैसे बच्चे कई बार बहुत तंग कर रहे होते हैं ना, एक बार ऐसे हिलाकर मदर बिठा देती है कि बैठ जाए यहाँ पर चुपचाप, तो वो बैठ जाओ। भगवान यही हमें बार बार कह रहे हैं कि ये क्लू है हमारे लिए। बट अगर हमें समझ आ गया तो पार हो गई, नहीं तो चल तो रही है जिंदगी। रोटी तो आपको फिर भी मिल रही थी, ऐसा तो नहीं था कि आपको खाना नहीं मिल रहा था। सबको मिल रहा था और बढ़िया ही मिल रहा था। ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को कहीं जाना पड़ रहा था, सुबह की सुबह नहीं शाम की शाम। वो उस चीज के लिए तो हम पहले ही ग्रेटफुल है। मतलब आज मेरी ना आई ओपनिंग क्या थी, अभी फेसबुक में ऐसे ही फेसबुक ऑन किया। वैसे आजकल मैं फेसबुक बिल्कुल नहीं खोलती, तो उसमें फेसबुक पे एक न्यूज आ रही थी। लड़का साइंटिस्ट था, ये करनाल की न्यूज थी। लड़का साइंटिस्ट था और लड़की LLB LLM आगे PhD कर रही थी, मतलब लॉ पे, एजुकेशन लॉ, ये मतलब जो ये लॉज होते हैं सारे, उसी पर PhD कर रही थी। और उन दोनों की कल शाम को शादी, रात को फेरे होने थे। फेरे के बीच में उनका डावरी के लिए लड़ाई, मतलब बहस छिड़ गई। हस्बैंड, लड़के के पेरेंट्स भी थे, लड़की के पेरेंट्स भी थे। कुछ गाड़ी के लिए डिमांड आ गई। देखिए वो साइंटिस्ट लड़का गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और वो लड़की भी हरियाणा गवर्नमेंट में हाई, मतलब जो PhD कर रही है, वो ऑब्वियस ही है कि उसको स्टाइफन मिलता है। PhD वालों को वैसे ही मिलती है उनको, आई थिंक 50-60,000 उनको पर मंथ मिलता ही मिलता है रिसर्च के लिए। उन दोनों की शादी तो कटी कटी, बट देखिए हैरासमेंट कितनी हुई। अब वो लड़का साइंटिस्ट है, उसकी बेल बोनी भी पॉसिबल नहीं है। पूरा मीडिया पे न्यूज आ गई, वहां पे सारे वो पहुंच गए। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, आज उससे मुझे क्या क्लू मिला कि देखिए ऐसा नहीं है कि गरीब फैमिली में दोनों इतने हाईली क्वालिफाइड बच्चे होकर भी उनके घर में, और
प्रॉब्लम कहां से आई है? वो मैं से, अकड़, और उससे वो पूरी दोनों की लाइफ। अब वो लड़की भी एटलीस्ट वो पीएचडी भी है, वो इस टाइम जो उसके मन में बीत रही होगी कि मेरे को रिश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चलो मे बी उससे भी अच्छा मिल जाएगा, बट लाइफ में तो उसके बहुत बड़ा आ गया ना एक जबरदस्त। तो यही चीज है, ऐसा नहीं है हम सोचते थे कि लड़की, माँ बाप गरीब है, रिश्ता टूट गया, नहीं दे पाए, वो तो उनके पास तो सब कुछ था, वो कर भी देते, जिन्होंने अपनी बेटी को पीएचडी कराने तक खर्चा किया है ना, अगर वो होता तो वो कर भी देते। बट ये इस सृष्टि के लिए एक एग्जाम्पल है कि ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। जो वहां पे कमिश्नर आई थी उसका भी एक ही कहना था कि मैं हैरान होती हूँ, दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और फिर वो ये काम कर रहे हैं। वो तो 6 महीने में इतना पैसा कमा के 2 गाड़ियां खरीद लेते, एक गाड़ी छोड़कर। पर कहते हैं वो दोनों पेरेंट्स की मैं आ गई और बच्चे की लाइफ स्पॉइल हो गई। तो यही है, यही है आज अगर आप इस जर्नी में पहुंचे हो ना, अब थोड़े से थम गए ना, अगर वो लड़का वहां थम जाता कि पापा जी माफ करो, छोड़ो, मुझे तो लड़की को लेके जाना है, मुझे अपनी जिंदगी संवारनी, वो भी पेरेंट्स के साथ वहीं पे ईगो आ गई। वो ईगो आ गई, अब क्या गवर्नमेंट जॉब से भी हाथ जाएगा उसका, लड़के का। सोचें आप, साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट बनना कोई आसान नहीं है। पता नहीं कितना कितना कितनी कितनी रातें वो लड़का जागा होगा, और कोई लग भी नहीं रहा था, 20 32 27 28 साल से ऊपर का लड़का लग नहीं रहा था। तो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लाइफ में ऐसा नहीं है, बट हम कृतज्ञ लोग हैं ना, हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आने से पहले सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इसलिए इस जर्नी को समझो और इस पे वर्क करना शुरू करो। ऐसे मत ढीले मुठे होके इस पे काम नहीं होगा, इसके साथ कमर कसनी पड़ेगी। आई थिंक समवन इज हैंड्स रेज है किसी का। हाँ जी, बोलिए, कौन बोलने जा रहे हैं? वॉइस कम आ रही है आपकी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच। मैम, जैसे आपने बोला ना कि आपको कोई क्लू मिला है, तो मेरे एकदम माइंड में आया, जैसे मुझे ना ये सबसे पहले मैजिक बुक का मुझे यूट्यूब पे पता चला था। लेकिन मेरी अंदर से इतनी ज्यादा शिद्दत थी कि मैंने इसे करना है, और जिस जैसे जैसे यूट्यूब पर बताते, क्योंकि मुझे जैसा समझ आ रहा था मैं वैसे कर रही थी। मैंने 2 ढाई महीने मैंने लगातार मैंने की है जितनी। वो बोलते थे कि एक जो प्रैक्टिस है 1 डे की, वो 7 डे करनी है, लेकिन मैं 5 डे करती थी, और जितना मुझे समझ आ रहा था मैं शिद्दत से कर रही थी, और मुझे बहुत रिजल्ट्स आए थे। लेकिन मैं दिल से चाहती थी कोई ऐसा मतलब कि हो सेशन वगैरह, जो कुछ भी मुझे जो क्लियर नहीं होता था वो माइंड भी रह जाता था कि ये कैसे करना है, और जैसे ही समझ में आ गया वैसे ही कर लेती थी। और मैं ग्रेटफुल हूँ, सच में थैंकफुल हूँ कि आज मैं इस सेशन में हूँ, और अश्विन मैम के सेशन में हूँ। अगर मेरे अंदर से था कि मैंने करना है, तो मुझे सब कुछ यूनिवर्स दे रहे हैं, सब कुछ मुझे मिल रहा है, मतलब वो चीजें कि मैंने करनी है। ये यूनिवर्स का सबसे बड़ा क्लू है। यस, क्लू तो देखिए आपको लाइफ में हर जगह मिले हैं, बट हम कितने क्लू को पकड़ पाए, मतलब ये सबसे बड़ी चीज है। और उस क्लू को पकड़ के हम शुक्राना कितना कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात उस शुक्राना की है। जितना उस शुक्राना से आपको मिलने वाला है ना, जय जयकारे लगाने पड़ेंगे आपको। चाहे आप इस बुक के लगाओ, चाहे आप अपने लगाओ, चाहे आप अश्विन मैम के लगाओ, किसी के भी लगाओ, आपको बैठ के ना, मतलब जितना आप उसमें गुड़ डालोगे उतनी वो चीज मीठी होती चली जाएगी। अगर हम ये सोचेंगे कि ऐसे होगा ऐसे नहीं होगा, किसी भी चीज की प्रैक्टिस एक बार से कभी भी सफलता आती ही नहीं। कितना भी कह लो सफलता आती नहीं, उसके लिए बार 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 बार, वो कहते हैं ना, वहां पे सिर डालना ही पड़ता है। तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो मैंने आपको कितना लाइव भी बता दिया कि ऐसा नहीं है कि गरीब परिवार के ही फैमिलियों में डाउरी का काम होता है और वहां पे वो करके वो हो जाता है। देखिए ये तो दोनों ही पार्टीज कितनी स्ट्रांग थी, फिर भी ऐसा हुआ। तो ये भी हमारे लिए एक लेसन है कि ये चीजें खत्म होगी नहीं जब तक हम इसे खत्म नहीं करेंगे। ये खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो ईगो, अब देखो उन दोनों की ईगो से, उन बच्चों की दोनों की इतनी जबरदस्त एजुकेशन होके उनको कहीं ना कहीं तो सफर करना पड़ा ना। इस टाइम में उनको अपनी वो एजुकेशन क्या हो रहा होगा, उनको बोल रहा होगा यार क्यों इतनी मेहनत करी, ये कलंक देखने के लिए। तो देखिए हम कहाँ से क्या सीख सकते हैं, ये एक सीख है हमारे लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हों। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। देखो आप लोग जब बच्चे होंगे, जब आपके पास से एम्बुलेंस क्रॉस करती थी तो हम लोग ऐसे करके फिंगर क्रॉस कर लेते थे, अगर आपको ध्यान होगा। और हम तो शिमला में जिस जगह पे मतलब हम रहते थे तो वहां पे विधानसभा एक आता है, तो वहां पे बहुत स्मार्ट पुलिस वाले, वो एयरफोर्स वाले नहीं, ये SFI वाले ही खड़े होते हैं। क्या उनकी कैप होती है, हम लोग उन्हें देखकर इतना खुश होते थे ना कि इस रास्ते पे तो चलते चलते हमें डर भी नहीं लगता था। क्यों डर नहीं लगता था? कि यहाँ तो सामने पुलिस होती है। हमें हमारी पेरेंट्स स्पेशली कहते थे कि नीचे बाईपास वाले रोड से बिल्कुल नहीं आना, तुमने ऊपर ऊपर वाले रोड से आना है। अगर कोई शिमला गया होगा तो उसे पता होगा, जो माल रोड से चौड़ा मैदान तक का रोड है उस रोड से हम आते थे। तो वो क्यों कहा जाता था कि वहां तो पूरे रास्ते में पुलिस होती है, वहां पे विधानसभा बीच में पड़ता है, थोड़ी आगे जाकर वहां पे एक हॉस्पिटल है, उधर भी मतलब उसके बाहर भी सेट पुलिस रहती है। तो वो क्या था, अगर हम समझे तो वो हमारे पास क्या था, एक सिक्योरिटी थी। और हमें उन पुलिस वालों को देखकर भी लगता था यार वी आर सेफ। सो मतलब वो क्या चीजें हैं ये। हमें अगर मदर कह देते थे कि तुम टाइम पे नहीं पहुंचे तो हम बोलते नहीं नहीं हम तो उस रास्ते से आते, वहां रश था। तो वो अपने आप उन्हें पता था कि सेफ जगह पे हमारे बच्चे आ रहे हैं, तो कोई डर वाली बात ही नहीं थी। तो ये क्लू क्या है, हमारे मन पे हमारा बिलीव को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जिस तरह से एम्बुलेंस कोई जाती थी तो हम उसके लिए ग्रेटफुल होते थे और बोलते थे वाओ भगवान इसको ठीक करे और हम भी स्वस्थ रहे। और इन्होंने भी उसी तरह का क्लू दे दिया है कि अगर एम्बुलेंस क्रॉस करती है तो आप ये फील करेंगे कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य अच्छा मतलब कि एक अच्छे स्वास्थ्य है मेरे पास, इसलिए मैं ग्रेटफुल हो रही हूँ एम्बुलेंस को देखते ही। चाहे हम वो, अब इनके क्लूज हैं ये। इसी तरह से उन्होंने पुलिस की गाड़ी के लिए भी कह दिया कि अगर आपने पुलिस की गाड़ी देखी तो आप ये चीज फील करेंगे कि आप बिल्कुल सुरक्षित है। और ऑब्वियस है कि देखिए हमारे देश की हर सीमाओं पर पुलिस खड़ी है, तो हमें पता है कि हम इंडिया में रहकर फिर भी सुरक्षित है। पहले तो उस एरिया में वहां पर वो लोग लड़ेंगे, हमारे तक तो बात पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लगेगा। अगर आप लोग वो पता होगा कि ये पंजाब का बॉर्डर, जैसे ये पाकिस्तान और इसके पास बॉर्डर पड़ता है तो वो जम्मू कश्मीर के पास पड़ता है, तो पठानकोट एरिया में वो एरिया पड़ता है। तो सबसे पहले उस साइड ही अटैक होता है, अगर आपने सुना होगा कभी। तो वी आर सेफ, हमें वहां से पता चल जाता है कि कोई उग्रवादी अंदर आ गया, क्योंकि वहां पे है बॉर्डर का। आपने सुना होगा, आपने वो वाली मूवी देखी होगी ना, वो सनी देओल की कौन सी मूवी है, बॉर्डर मूवी में वो उसमें सरना स्टेशन आता है, सरना स्टेशन के बाद आगे जो आता है वो बॉर्डर के पास का ही एरिया है। सो अगर आपको पता होगा तो वो वही है। हम कितने सुरक्षित रहते हैं कि यार अपने तो पूरे सीमाओं पर अपने पुलिस, अपनी एयरफोर्स खड़ी हुई है। तो वो क्या है, वी आर ग्रेटफुल। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पे हम सुरक्षित तो हैं। चले आगे चलते हैं। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं
तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए तो जादुई संकेत को समझ जाएं और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरें तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। देखिए यहाँ पे हम रुकेंगे। वो ना हमारे साथ गेम खेल रहे हैं एक, और हमें ना अगर इस जर्नी में आगे बढ़ना है ना तो हमें गेम ही खेलनी पड़ेगी। आप में से कितने लोग हैं जो आज से 4-5 महीने से इस बुक के साथ हैं और उनके अभी तक बहुत कम मैजिक हुए? प्लीज मुझे कोई बताएगा। अगर उनके मैजिक्स कम हुए, उनको रिजल्ट्स उस लेवल पे नहीं आए जिस लेवल पे हमें रिजल्ट चाहिए थे, जिस लेवल पे ये बुक बोलती है, प्लीज चैट में डाल सकते हैं। सबको रिजल्ट आया है क्या? हाँ जी मृदुल जी, हाँ जी। रिजल्ट्स आ रहे हैं बट अपनी स्पीड से आ रहे हैं। एंड मैं ये भी समझती हूँ कि इसके पीछे आपका पर्सनल जो एफर्ट है वो भी मैटर करता है कि बेला कितना जी, एफर्ट आप डाल रहे होते हो। बिल्कुल बिल्कुल। बेला जी, मैंने भी पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट देखी और रियली में आई टारगेट टू यू। मैंने, अगर आप ना बोलते तो मैंने आपका ही नाम बोलना था, क्योंकि जो मैं बात करने वाली हूँ ना वो आपसे ही रिलेटेड है। आपसे रिलेटेड मतलब बेला के नाम पर ही रिलेटेड है। तो अब मुझे हंसी आ गई इस बात की। आप में से जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, कितने लोग हैं जो सुबह उठ रहे हैं जिनको रिजल्ट नहीं आए, और जिनको रिजल्ट आए हैं वो सुबह उठ रहे होंगे पक्का। देखिए मैं ना आपको एक बहुत छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल दूंगी। मतलब अब आप बोलोगे कि ये आप थोड़ा उस पे जा रहे हो। आप लोग अमृतवाणी तो सबको ही पता है, अमृत बेला सबको पता है, अमृत बेला है ना, वो सबको पता है। आप में से जिनको रिजल्ट नहीं आ रहे ना, वो सच सच बोलना, क्या वो अमृत बेले का पालन कर रहे हैं? नहीं कर रहे। मैं अपने आप को इस चीज में लेके बताती हूँ, जितनी जगहों पे मुझे रिजल्ट 100% आ रहे हैं ना, वहां पे यही रीजन है। आज अगर सेशन में, अगर हमारा जो अश्विन मैम के साथ भी सेशन जा रहा है, वहां पे जितने भी लोग लीड कर रहे हैं ना, वो अमृत बेला पे काम कर रहे हैं, और काम करने के बावजूद उनका भावना, उनकी जो फीलिंग्स, जो उनका करने का एक उनको भाव है ना, वो उनका बहुत प्लस है। और अगर आप लोग जो रुक रहे हैं ना, वो वही रुक रहे हैं। अगर आप इस चीज को सोचेंगे ना, ये मैं आपको क्लू दे रही हूं आज। और देखो बेला ने ही मैसेज में आंसर दिया। अगर ये ना बोलती ना तो मैंने इसी का नाम लेकर टारगेट करना था कि बेला जी आप कितने बजे उठते हैं, और मैं बताती हूँ आपकी कमी कहाँ रह रही है। बेला जी आप बताओ, आपको जितने, I agree to this 100%। जो मैं बिल्कुल 100% अग्री करती हूँ कि मेरा बीच में से, मैंने बोला ना, एफर्ट अगर कम हो जाता है तो रिजल्ट अपने आप कम हो जाते हैं। अरे मैं मेरा आपको मतलब ये चीज बताऊंगी आपके लिए। मैं कुछ पर्सनल नहीं कह रही हूँ, आई नो कि यू आर नॉट फीलिंग वेल, बट मैं आपको एक चीज बता रही हूँ। मैं आपके नाम की उससे बात कर रही हूँ, मैं आपको पर्सनली कहीं नहीं वो कर रही। आप एक चीज मैं बताना चाहूंगी, मैं भी इस जर्नी में आने के बावजूद, वो फर्स्ट डे था जब मैं दीपांजलि के साथ लगी थी, उस टाइम आपको याद होगा बेला जी, तब भी ये बुक सुबह 5 बजे ही कराई थी बेला दीपांजलि ने, yes, yes, 6 yeah, बजे। हाँ जी हाँ जी 6 बजे, और नहीं, 6 मैंने, बजे शुरू होती थी। हाँ 6 बजे करवाई थी। लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन था उस टाइम, सब बहुत नेगेटिव थे, और मैं वो 6 बजे भी क्लास छत में जाकर लेती थी।
वो टाइम, मतलब जो भी वो टाइम था, मतलब मैं आपको यहाँ ये क्लू आप सबको देना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर मुझे इसका फायदा हुआ है ना, मैं आप सबको और ये क्लू इसलिए देना चाह रही हूँ कि अगर आपने जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, यही एक रास्ता है जो आगे लेकर जाएगा। देखिए, अब मैं आपसे एक दोबारा से क्वेश्चन आज फिर से पूछूंगी, 12 में से 3 गए तो कितने बचे? बेला जी आप ही बता दो। 9 बचे ना। बट यही क्वेश्चन ना अकबर ने ना बीरबल से पूछा था कि 9 में से अकबर ने पूछा, पहले जनता से पूछा अपनी जो वहां थे, फिर बीरबल से पूछा, अकबर ने, हाँ बीरबल से पूछा। और बीरबल इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। पता था ना, आप सबको पता है कि बीरबल बहुत इंटेलिजेंट था, पता है ना आपको बेला जी? हाँ जी, हाँ जी। वो तो मतलब बुद्धि के मामले में तो वो बहुत ही जबरदस्त था। अब तो उन्होंने पूछा तो उसने बोला महाराज 0। ऐसा क्यों? देखो इसका आंसर 0 क्यों हुआ, क्यों होगा? मैं भी कहती हूं अगर 12 में से 3 गए तो 0। अगर मैंने कोई फसल लगाई है ना, फसल लगाई है 12 महीने में, फसल 3 महीने में अगर बारिश नहीं होगी ना तो मेरी फसल 0 है, 12 महीने में रिजल्ट मेरे को 0 आएगा। यही हमारी जिंदगी है। और वो 12 महीने में से 3 महीने पता है क्या है? अगर हमने ब्रह्म मुहूर्त को नहीं संभाला तो हमारी लाइफ रगड़े ही खा के आगे बढ़ने वाली है, ये गारंटी है। फिर कभी सास के लिए, कभी बहू के लिए, कभी बच्चों के लिए, मतलब हेल है हमारी जिंदगी, तो हेल है। मतलब मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ ये चीज, जितने भी लोगों की लाइफ डिस्टर्ब है ना वो यही है, क्योंकि खुद तो उनसे अपना चलो जिन्हें तो पता नहीं है उनकी बात छोड़ो, जिन्हें पता चल गया क्या वो संभाल पा रहे हैं? यस मैम। अगर संभाल पा रहे हैं तो उनकी जिंदगी में भी फर्क आ गया होगा, 110% फर्क आया होगा, ये गारंटी है। 110% फर्क आया होगा। और वहां पर उनको अपने आप से एक यही वो करना है कि यस मुझे इस चीज को कंटिन्यू करना है, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, पर मेरे को वो ब्रह्म मुहूर्त करके, चाहे मैं दोबारा से सो जाऊं, पर मुझे उस टाइम में अपने लिए काम करना ही करना है। दिन इधर से उधर हो जाए, रात उधर से उधर हो जाए, आप विश्वास करोगे कि यही है वह सबसे बड़ा क्लू इस बुक का। वॉइस इज टू मच। प्लीज म्यूट एवरीबडी। सो ये ही है सबसे बड़ा पेटफॉल जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, और फिर बोलते हैं कि हमें मैजिक बुक से कुछ नहीं मिल रहा, हमें किसी से नहीं मिल रहा। कहां से मिलेगा भाई? वो एक ही चीज बुक बोल रही है, एक ही चीज है कि आपको नियमित काम करना है, और उसमें हमने जो कोड किया है, हमने एक ही चीज करी है। आश्विन मैम ने भी ब्रह्म मुहूर्त पे आपको पूरी साइंस समझा दी थी, पर जिसको समझ आ गई उसकी बल्ले बल्ले, जिसको नहीं आई वो रोता रहा है, वो आज भी रो ही रहा है। आप देखेंगे अगर विपिन जी हमारे साथ आए थे, उन्होंने कमिट किया था इस चीज को कि इससे पहले मैं ये चीज नहीं कर पाता था, और उन्होंने 20 दिन के अंदर, आई थिंक 10 दिन के अंदर अंदर की 20 दिन के अंदर अंदर उनकी लाइफ में इतने चेंज आ गए कि मैं आपको क्या बताऊं। बट पता नहीं अब वो कितने टाइम तक रहेंगे, बट मुझे लगता है जो उन्होंने जो इस चीज से समझा, उनकी लाइफ लॉन्ग वो चीज चलेगी, क्योंकि उनके दिल तक पहुंचा था वो, जो उनको मैम ने उनको पिन किया था ना, वो दिल तक पहुंचा था उनके। आपको पता है क्यों रिजल्ट्स नहीं आ रहे? क्योंकि देखिए हमारे सुबह के सेशन में भी कितने लोग होते थे, अब यहाँ पे 10-11 भी नहीं है, क्योंकि मुफ्त में जो मिल रहा है। कमिटमेंट रखी होती ना तो सब कुछ क्लियर होता, सब कुछ क्लियर होता, सबको पता होता कि पैसे लगे हैं है जी। क्योंकि पर हमें तो इस चीज का पता चल चुका है। मैंने एक सेशन ज्वाइन किया है, उसमें आई थिंक 12 की 15,000 फीस है, उसमें 2 फीसेज है उसमें, बट मुझे पता है कि मेरे को करना है तो करना है। और वो कल मेरा 3:30 बजे कंप्लीट होगा, ये 3:30 बजे वो शुरू है, 6 बजे तक कंटिन्यू वो सेशन है। तो मतलब वो मुझे पता है कि मुझे कमिटेड होना है। मैंने अपने ब्रह्म मुहूर्त को संभाल लिया है, बट मेरा शाम का बेला मुझसे संभाला नहीं जा रहा था। मैंने उसको कवर करने के लिए मतलब
इसी पावर बुक होते होते ही उस पे हाथ डाल दिया, क्योंकि पावर बुक में एक जगह, अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी, उसमें एक जगह कहा है जो आप नॉर्मल काम करते हो उससे डबल अपने काम को बढ़ा दो, और मैंने उस चीज को पकड़ लिया। किस किस ने पावर बुक का सेशन शुरू हो गया, जो वो नॉर्मल काम करते थे उससे डबल काम में वो आ गए, मुझे बताएं जरा आप में से कितने जने आ गए? मैं तो करीब डबल, बिल्कुल डबल पे आ गए, तो बस रिजल्ट्स भी आपके साथ ही आने वाले हैं, आप टेंशन क्यों लेते हो बेला जी? यस मैम। आपको डबल पे पहुंचना ही पड़ेगा, रिजल्ट्स तभी आएंगे, क्योंकि जब आप जरूरत से ज्यादा कोई चीज थोड़ा करते हो ना, तो दूसरी साइड से आपको रिजल्ट भी फ्री आके मिलते हैं। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो चाहे किसी लेवल की, क्योंकि ये ना असल में मैं आपको बोलूं कि ये बुक है ना, जो ये बुक कुछ नहीं बता रही, ये आपके अंदर से आपको जगा रही है। आपकी जो ये सोल है ना, ये सोल सोई हुई है, इस सोल को जगाने का काम है इस किताब का, और कोई काम नहीं है। और वो कह रही है इससे जागो, ग्रेटिट्यूड करो और लव की साइड बढ़ो, भाई रास्ते खोलो अपने। और कुछ नहीं कह रही है, ये सेम चैप्टर्स है, सेम चीज है, चाहे आप मुझसे सुनो चाहे किसी और से सुनो, नहीं है, कुछ डिफर नहीं है इसमें। बट ये आपको जगाने बैठी है, अवेयर करने, एम आई अवेयर, अवेयर करने बैठी है वो आपको कि जागो, कहते ना मोहन प्यारे जाग जागो मोहनो, मोहन प्यारे जागो, वो यही करने बैठी है। तो सो प्लीज जाग जाओ। अगर एक एग्जाम्पल शेयर करूं मैं मृदुल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी मैं आपकी तरह या नहीं नहीं, किसी मैं और की आपको तरह कुछ कर कह पा रही रही हूँ। हूँ। मतलब मैं मेरी अलग कमिटमेंट्स है और मैं अपनी कोशिश 100% करती हूँ आपको बेला जी मालूम है। देखो, आप याद करो, जिस टाइम आपका, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको, जब आपके साथ जो भी वो वायरस आया था, आप हाँ जी। देखो, आप नहीं उठ पाती थी, फिर भी आप आंखें खोल के पूरा बैठती थी, आपसे शायद आवाज नहीं निकलती थी। आप देखो कितनी जल्दी उसका असर आपकी लाइफ सर में आया था। यही यही मैंने शेयर करना है, क्योंकि हर बारी अलग लोग होते हैं और ये नहीं कि वही स्टोरी, उसके आगे वो स्टोरी कंटिन्यू चल रही है। बट हाँ वो जिंदगी का ऐसा एक इतिहास में लिखा जाने वाला मतलब वो वक्त हो गया है एक्चुअली में, जिसको हर बार हर मोमेंट पे हर जिंदगी के हर काम में बेसिक छोटी छोटी चीज के टाइम पे भी मेरे को सबसे पहले वो वक्त याद आता है कि जब वो वक्त था, इतनी इतनी ज्यादा मैं परेशान हो जाती थी या मैं इतना हेल्पलेस फील कर रही थी, तब भी मेरे को ग्रेटिट्यूड ने खड़ा किया। तब भी मुझे सिर्फ यही एक था जिसने मुझे, कराने वाले कौन है वो अलग है, ठीक है ना चीज, बट हिम्मत मुझे दी इस ग्रेटिट्यूड के लेसन ने, ग्रेटिट्यूड पढ़ने से, सुनने से, इवन सुनने से, आपके सामने मैं सिर्फ सुनने सुन से रही थी आप पूरा आगे दिन, देखते थे, मैं मुझे सिर्फ पता है, सुन रही बट थी। आप सुनते थे, और मैं उसके यही बाद देखती करते थी। करते 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 वो जर्नी से मैं इतना मतलब आगे निकली, मैंने रिकवर किया, सब कुछ किया, टचवुड, सब कुछ चीजें इतनी अच्छी तरीके से लाइन पे इतना ज्यादा आ गया, सब कुछ हो गया कि आज मुझे लगता है कि भगवान सबसे बड़ी चीज ग्रेटिट्यूड है, बिल्कुल है। बट मैं जो ये बात ब्रह्म मुहूर्त वाली कहने वाली हूँ मैं उसमें भी उन्हीं दिनों से मैंने ब्रह्म मुहूर्त में भी ऑब्वियसली उठना शुरू किया अमृत वेले में। और अमृत वेले का जो एक अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे कि इसका क्या टेक अवे, मतलब आप जो कह रहे थे भी क्वेश्चन, तो मैं बहुत, मेरे अंदर एंजाइटी, बहुत पैनिक अटैक्स और एंजाइटी देखो वाला मैं जो एक आपको साइड उससे इफेक्ट मेरी था, बेला बताऊंगी, हाँ हाँ बोलो। वो साइड इफेक्ट आ गया था, या वो आई डोंट नो क्या, आई स्टार्टेड इनटू दैट मोड कि मैं जरा जरा सी बात पे एंजाइटी में हो जाती थी और पैनिक बहुत जल्दी। और एंजाइटी में भी ऐसा कि बस मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई डोंट नो, समहाउ मेरे को ये लगने लगा कि फाइनेंशियली तो मैं बिल्कुल डाउन होती जा रही हूँ, मेरे पास बस आप समझ सकते हो कि उस वाले जो मोड पे जब इंसान आ जाता है ना, तो हर चीज हमेशा ही लगती है मेरे पास कम है, मेरे पास कम है, मेरे पास कम है। वो जो एक भावना अंदर नेगेटिविटी वाली, इस इनसिक्योरिटी वाली बैठ गई थी इतनी ज्यादा कि मैं बता नहीं सकती मृदुल जी, आपसे तो मैंने सब शेयर किया हुआ है। उसको भी ग्रैटिट्यूड ने और अमृत वेले में सुबह जागने से धीरे 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 वो मैंने अपने अंदर चेंजेस नोटिस किए कि आज मेरे पास, कसम से बोलूंगी, देखो अगर मैं मतलब मैं मेरे को, हाँ, मैं बेला जी शेयर भी करूँ ना अपनी, मैं अगर आपको मतलब आई एम ओके टू शेयर, ये चीज हमने आशमीन मैम के लेसन से सीखी है कि हाँ, कुछ भी है शेयर करोगे तभी आगे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है या समझ आती है। और उनकी शेयरिंग से और सबकी शेयरिंग से ही, मतलब आई एम ओपन टू शेयर कि मेरे पास आज अगर अकाउंट में 25-30 हजार पे भी है ना, तो मुझे कोई दिमाग में
वरी नहीं है किसी चीज की इस समय में। महीने का आज 7-8 तारीख हो मैं गई। आपको इसका एक चीज एग्जाम्पल दूंगी। आप लोगों ने सुना होगा नानक नाम चढ़ती कला। कोई भी काम है ना, सूरज को हम जो पानी देते हैं वो सुबह ही देते हैं ना, शाम को नहीं देते। सूरज भगवान का सब यही बोलते हैं ना, जब अस्त होने लगता है ना सूर्य, तो हमसे बहुत दूर होता है। जब सूर्य उदय होता है ना, वो हमारे बहुत पास होता है। अगर आपके माँ बच्चे के बहुत पास होती है ना, तो वो उसका सपना सुन लेती है, वो उसका सारा काम कर देती है जो उसे चाहिए। इसके पीछे ये साइंस है। इसीलिए बार बार कहा जाता है, बार बार कहा जाता है कि मॉर्निंग का टाइम पकड़ लो, मॉर्निंग का टाइम पकड़ लो। शाम के टाइम तो आप देखिए 5-6 बजे के बाद तो अगर आप ऐसे ही बैठे हो ना रूम में, आपको ना अलग से स्विंग्स आने शुरू हो जाएंगे, यार कुछ बेचैनी सी हो रही है, आप घर से बाहर निकलते हैं। जबकि वो सुबह के टाइम में आपको ना अलग ही दुनिया में होते हो आप। तो वो टाइम ही कुछ ऐसा होता है, तभी बार बार कहा जाता है कि उसे पकड़ लो। अगर उस टाइम सिमरन कर लिया, चाहे अपने नाम का ही सिमरन कर लो, मेरे टेबल पे पड़ी करीब, अपने नाम का ही सिमरन कर लो, वो भी आपको ऐसे खिल के आ जाएगा आपके पास। आपका नाम दुनिया जपने लग जाएगी अगर आपने अपने नाम का भी जाप कर लिया। क्योंकि सब कुछ आपके अंदर है भाई, कहाँ ढूंढता बंदे, सब कुछ तेरे अंदर। बट हम तो रोते ही रहते हैं। कभी हमारी सास से नहीं बनती, कभी बहू से नहीं बनती, कभी पति से नहीं बनती। ये फैक्ट है हमारी जिंदगी का। बट ढूंढना तो हमें ही पड़ेगा, और वो क्लू हमारे हाथ में है अगर हमें पता हो। तो मैं यही, मेरा कहने का मतलब, मुझे बेला जी के लिए भी कोई वो नहीं था। मैंने तो खाली बेला के नाम से बेला को पकड़ा था कि एटलीस्ट मुझे पता है कि अमृत बेला का क्या महत्व है। जितने भी जने, मैं आप लोगों को अवेयर यही कर रही हूं कि उस चीज को समझो, उस टाइम में जाप करो उस चीज का जो आपको चाहिए, या जिसको भी मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, आप राम का जाप करो, जिसका भी करो, उस टाइम में करो। देखो आप रिजल्ट्स क्या आते हैं। चले आगे चलेंगे। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझें, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पर कृतज्ञ होने की जरूरत है। देखिए, जिस, इन्होंने लास्ट में कह दिया, जिसके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। मतलब मैं तो आप सबको ये कह रही हूँ कि अगर आप पावर बुक में आए हैं ना, तो वो भी आपके लिए क्लू है कि आपको एक ऐसी पावर तैयार करके वो देने वाला है वो सेशन। अगर आपने उसको पकड़ लिया ना, 2022 आपका वैसा नहीं रहेगा जैसा आज तक आपकी जिंदगी थी। मतलब अगर मुझे कोई कहे ना कि 2 साल पहले मेरी जिंदगी क्या थी, सब कुछ था मेरे पास, घर था, बच्चे थे, पति था, सब कुछ था, बट मैं नहीं थी। और आज मैं अगर वहां तक पहुंची हूं ना, तो मेरी मेहनत, और वो मेहनत एक ही है कि मॉर्निंग का बेला मैंने संभाला है अपना। और मैंने जो इन बुक्स से, इस जर्नी से क्लू लिया, वो यही लिया कि मैंने उस चीज में फीलिंग्स के साथ काम किया। जो आज हम फीलिंग चार्ट उस पे कर रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती थी। मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे तू बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं। मुझे बहुत अंदर तक लगती थी, यार ऐसा क्यों बोलते हैं, ये तो मेरी आदत है। बट मैंने इस जर्नी में उस आदत को अपना क्लू लेकर उससे आगे निकली मैं, कि वो एक्साइटमेंट ही मुझे इस जर्नी में ले गई, और इस जर्नी में मुझे उस लेवल तक ले गई कि आज अगर मैं ये मन से कहती हूँ कि यस, आई एम अ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ मैम।
और वहां बनने के लिए, जबकि आज तक स्कूल कॉलेज में मैं कभी भी टॉप तक पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि मुझे इस पढ़ाई से प्यार ही नहीं था पहले। मैं पढ़ती थी इसलिए कि मेरी बड़ी बहन भी पढ़ रही है, पेरेंट्स ने बोला पढ़ना पड़ेगा, बट मुझे ये चीज नहीं पता थी कि पढ़ने की किस चीज के लिए मेहनत करनी है, क्योंकि मुझे रट्टे मारने नहीं आते थे। मैं जब तक उस चीज को दिल में नहीं उतार लेती, जब तक मैं उसके डीप तक नहीं जाती, मुझे चीज समझ नहीं आती। मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था, मेरा साइंस बहुत अच्छा था, बट जो रट्टाफिकेशन वाले सब्जेक्ट वो हम बिल्कुल नहीं कर पाती। और आज भी अगर मैं ये यहाँ तक ये करा पा रही हूँ ना, मैं रट्टा मार के बिल्कुल नहीं कराती, मैं अपने एग्जाम्पल्स लेकर आती हूँ, और वो एग्जाम्पल्स में मैंने मेहनत कर रखी है। तो मैं आप सबको इतना ही कहूंगी कि अपनी जिंदगी में उतरिए, दूसरे का मत देखिए कि कौन क्या कर रहा है, और रिजल्ट आपको अपनी जिंदगी से मिलने वाले। बेला जी से पूछ के देख लीजिएगा, कभी बेला जी शेयर करेंगी आपके साथ, जिस टाइम उनको ये सिचुएशन थी, मेरी इनके साथ कितनी बार बात हुई। ये हमें सेशन में हम इकट्ठे थे, मैंने इनको 15 दिन, जितने दिन ये इनके साथ वायरस था, उतने दिन मैं इनको डेली कॉल करती थी, पर्सनल कॉल होता था मेरा इनके साथ कि अब बताओ आपकी तबीयत कैसी है, और कहाँ इनको डेली मोटिवेशन होती थी मेरी। तो बिल्कुल, क्या आप लोग भी वो मेरी जिंदगी का सबसे अनफॉरगेटेबल टाइम है। Yes. वो मैं आपका सपोर्ट नहीं भूल सकती कभी। हाँ, मतलब मैं बेला जी को कुछ, मैं इनको ये चीज, मैं आप सबको ये बता रही हूँ, अगर आप ये पावर बुक पकड़ रहे हो, बार बार इसमें कहा है कि अगर आप कुछ चाहते हो ना, आपको पहले वो देना पड़ेगा। बताइए जितने जने आप यहाँ हैं, आप किसी को क्या दे पा रहे हो? क्या आप हेल्प कर रहे हो किसी की जो आपकी हो पाएगी? ये गिव एंड टेक गेम है जी, जो आपको चाहिए पहले आपको देना है, वो तब आपको उसका फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्लियर है ये साइंस। जरूरी नहीं है कि आपको पैसा ही बांटना है, आप तन मन धन कुछ भी बांट सकते हैं, कुछ भी बांट सकते हैं। आज मेरी मेड है, वो अपने बेटे का ना सर्टिफिकेट लेकर आई मेरे पास, लिटरली मैं ना रोने लग गई। वो लड़का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रखा था उसने, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा था, उसके हर उसमें फर्स्ट डिवीजन, हर उसमें फर्स्ट डिवीजन, हर उसमें। मैंने बोला बेटा, ये कहती मैडम मेरा बेटा ना फर्स्ट क्लास से हर क्लास में प्रथम ही आता था, उसको बोलना भी नहीं आ रहा था। कहती हमने बहुत मुश्किल को इसको पढ़ा के यहाँ तक पहुंचाया। और मैंने वो मेरे पास अभी रिसेंटली काम पे लगी है वो लेडी, और मैंने उसके काम में ना, उस लेडी की काम में बरकत क्या देखी थी। उसको अगर मैं कोई काम के लिए कहती थी ना, वो बहुत रीझ से काम करती है। तो और वो फल मेरे को उसके बच्चों में भी दिख गया जब मैंने उसका सर्टिफिकेट देखा। तो आप क्या बोल रहे हो? आज अगर हमारी जिंदगी मैस है ना, अगर हमने कहीं गड़बड़ कर रखी है, तो हमारे बच्चे भी उसका एग्जाम्पल बनने वाले हैं। इसलिए जिस दिन से तो मुझे ये चीज समझ आई ना कि किसी की बात करने से और किसी के बारे में कुछ गलत बोलने से मेरी जिंदगी और मेरे बच्चों पे भी उसका गलत असर आने वाला है, मैंने तो जिंदगी पलट दी अपनी। तो मैं आप सबको एक यही चीज कहना चाह रही हूँ कि अगर हमें ये चीज पता चली है, तो इस साइंस को पकड़ के आगे बढ़ जाओ, बीच में घुसो मत इसमें। मतलब मरे मुठे रहकर इसमें फायदा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें आगे बढ़ के कुछ काम करो इसके लिए, फिर देखो रिजल्ट्स क्या आते हैं। आप चलेंगे आगे बढ़ते हैं। जादुई संकेत समझें एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ, तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है, तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है, तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत। देखो ये ना कृतज्ञ, इन्होंने एक चीज कहा, जादुई संकेत मुझे एक ऐसा, जादुई संकेत समझे यह एक ऐसा खेल है, मतलब ये एक गेम है, और आप इस गेम में प्ले करो, फिर देखो आपको क्या मजा आने वाला है। पर प्ले तो आपको ही करना है। अगर किसी मैच में आप खेलोगे तभी आपको पता चलेगा आप या जीतोगे या हारोगे, बट अगर आप खेलोगे ही नहीं, आप बस
सुना, यहाँ सुना, वहां सुना, सुन के बैठ गए तो कुछ भी नहीं होने वाला। हम लोगों ने आपके सामने, मैं यहाँ बैठी हूं ना, हर एक टाइम हमारे हाथ में कॉपीज होती है। मतलब मेरे बच्चों को अभी लॉकडाउन में, मेरी बेटी भी आ रखी थी इधर, कोई उनकी बुक्स इतनी ज्यादा नहीं पढ़ी होती थी जितनी मेरी बुक्स पढ़ी होती थी। हर टाइम मेरे बेड के साथ कॉपीज बुक्स पढ़ी होती है, हर एक टाइम मेरी बुक्स पढ़ी होती है। क्या आप इतना दे पा रहे हो? मतलब मैं आपको आज ना अलर्ट कर रही हूं कि अगर इस जर्नी से कुछ चाहिए ना तो आपको देना पड़ेगा इसके लिए, तभी आपको कुछ मिलने वाला है। नहीं तो फिर प्लीज मुझे कोई मत कहना, या मैम के सामने भी ये मत कहना कि हमें रिजल्ट नहीं आ रहे। और वो भावना है, वो भावना के साथ ही रिजल्ट आते हैं। फीलिंग्स डालनी पड़ेगी, फीलिंग्स एकदम नहीं निकलती। अगर किसी बच्चे, अगर वो, मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था कि एक बच्चा खड़ा है और 10 लेडीज खड़ी है, उसमें उसने अपनी माँ को ढूंढना है, तो वो, उसने उस माँ के साथ टाइम बिताया है, उसको उसकी हर फीलिंग, हर एक्ट का पता है, वो उनमें ढूंढ लेगा। बट अगर उसको पता ही नहीं है तो वो अपनी बुआ को ढूंढना है तो वो नहीं ढूंढ पाएगा उसमें, क्योंकि वो बुआ उसके पास कभी कभी आती है तो उसे पता ही नहीं चलेगा, फेस के मुखौटे डाल दो कि कौन सी है उसकी बुआ। तो ये यही है ये चीज, कि प्रैक्टिस से ही सब कुछ आता है। फीलिंग्स भी तभी आती है अगर आप प्रैक्टिस करते हो, नहीं तो फीलिंग्स आती नहीं। आप 2 बार बोलते रहो राम जी, आप बोलोगे क्या जप रही है ये। आप एक बार, जो बराबर इस राम वर्ड में भी प्रैक्टिस करता है, उसके मुंह से सुन के देखना कि राम की बोलने का क्या भाव होता है। या जो राधे राधे भी बोलते हैं, देखना उनका भाव, जो प्रैक्टिस करते हैं, फिर उनके वो शब्द, वो उनका एक वो बनता है, क्या बोलते हैं, संकल्प से सिद्धि। आप एक, आपका एक, क्या बोलते हैं, मूल मंत्र बनता है, और वही मूल मंत्र आपकी जिंदगी में काम करता है। उसके लिए तैयार किया जा रहा है आपको, जो हम ये लिख लिख कर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप समझे। जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है, या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ, तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जादुई संकेत समझें खेल को। आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने क्लियर ये चीज कह दी कि जो भी है, आपको संकेत आपको दिखते हैं और आपको उनको पकड़ना है। मतलब हम जब यहाँ पे लॉकडाउन में शिफ्ट हुए तो इतना खेलने का हमारे उधर नहीं था। थोड़े मेरे बेटे के पास भी सुबह से शाम तक स्कूल का इतना टाइम होता था कि उसके पास खेलने का टाइम ही नहीं बचता था, स्कूल भी दूर था। यहाँ पर वो आया है और वो यहाँ पे आकर उसका खेलने का एक इतना अच्छा प्रोविजन बन गया। यहाँ पे गेम्स बहुत हैं, तो वो वैसे भी बहुत खुश रहता था। और जब मैंने उसको देखा कि वो अपने खेलने के साथ इतना ज्यादा खुश रहता है, वो हर चीज के लिए, अगर हम कहीं बाहर भी जा रहे हैं, हम अगर एक साइड कह रहे हैं कि हमने गोवा घूमने जाना है और एक साइड हम उसे कह दें कि उसका कोई मैच है तो नहीं खेल, वो कहेगा मम्मा मुझे घर पे अकेला छोड़ दो, मेरे लंच का डिनर का कुछ प्रोविजन कर दो, मैं रह लूंगा। तो आप बोलिए कि उसको गोवा में आनंद है कि मैं उसको जबरदस्ती, मेरे हस्बैंड कई बार बहुत जबरदस्ती करते हैं, तू भी चल तू भी चल। बट मैंने ये चीज समझी कि यार जब उसको मजा ही वहां पे आ रहा है तो उसको आप वहां ले जाकर क्या करोगे? उसका उसका आनंद जब वहां आएगा नहीं, वो हमारे आनंद में भी डिस्टरबेंस करेगा।
जब उसको खेलने में मजा आ रहा है, और जब उसकी हमने वो चीज को पूरा करने दिया ना, तो जो सब्जेक्ट्स वो ढंग से करता भी नहीं था ना, वो 4 गुना अच्छी तरह से करने लग गया। जबकि पहले मुझे उसको बिठा बिठा कर याद करवाना पड़ता था, 10 मिनट में याद करके वो फ्री हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने आप चीजें बैलेंस होने लग गई। आपको पता है, जब बच्चे कोई गेम किसी एक पर्टिकुलर एक ग्रुप के साथ खेलते हैं ना, तो उनमें हर वो ट्रिक आ जाती है कि कैसे कोऑर्डिनेशन में रहना है। तभी तो कहा जाता है कि खेल खेल में बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है। इसीलिए बच्चों को खेलना जरूर भेजना चाहिए, उनको किसी गेम में जरूर पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। दैट इज अ वे। अगर आप में से भी जितने जने होंगे, बचपन में हम लोगों ने गेम्स खेली है ना, आज तक भी वो हमारे को कहीं ना कहीं कुछ लेसन देकर जाते हैं कि हाँ यार, हमें आता है। हमारे घर में बच्चे ही इतने होते थे कि घर में कि हमें एक दूसरे के साथ शेयर करना आता था, हमें एक दूसरे के साथ, हम आज भी शेयर कर लेते हैं। बट आजकल एक एक दो दो बच्चे क्यों नहीं करते? ना तो वो घर से निकलते, उनको पता ही नहीं शेयरिंग होती क्या है। मेरी डॉटर आज तक भी इतनी जबरदस्त शेयरिंग नहीं कर सकती जितना मेरा बेटा करता है, क्योंकि वो मोस्टली पहले अकेली रही और वो खेलने में थोड़ा ज्यादा पसंद नहीं करती थी वो खेलना। तो वो डिफरेंस दिख गया मुझे साथ ही। आप लोग भी ढूंढे कि अगर कहाँ कमी हो रही है, आप खुद एग्जामिनर बने अपने तथा अपने घर के, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। और उन्होंने एक चीज कह दी, अभी देखिए, और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर होगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके हैं कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सकें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है, यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। और आप देखिए जागरूक तथा देखिए, ये इन्होंने फिर से कह दिया आपको, ये 24 दिनों से नियमित अभ्यास कर रहे हैं, तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेत पर आप गौर कर सकें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह भी है कि वह आपको जगाती है। मोहन प्यारे, सो मत, जाग जाओ, ये यही कहना चाह रही है। और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बना देती है, मतलब बिल्कुल अलर्ट कर देती है आपको। तो यही है, यही हमें होना है। हम तो सच्ची बोल रही हूँ, मरे मुठे लोग हैं। उठो मोहन प्यारे, जागो। और ये जागने के लिए, आपको ये जागृत करने के लिए, अवेयर करने के लिए ये बुक है आपको। और उस सोल को अवेयर कर रही है ये, जो आपके अंदर आपने बहुत उसको सुला रखा है, उसको जगाने के लिए आई है ये, और कुछ नहीं है अगर आप समझो तो। आगे। चौकस बनते हैं, उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। देखा, उन्होंने पूरी जागृति के बारे में आपको कह दिया, और उन्होंने कह दिया कि ये संकेत वही नहीं है जो आपको एक एमुलेट से दिख गया कि आपकी सेहत ठीक हो गई। एक मतलब मुझे तो बहुत झटके लगे हैं इस बुक से, और ये चीज समझ आई है एग्जैक्टली कि मोहन प्यारे, सोकर कुछ नहीं मिलने वाला, जाग जा, और जाग कर मन से बैठ जा, बस और कुछ भी नहीं है। मन से बैठ जा, सब कुछ मिलेगा तुझे। क्योंकि मांगने वालों को तो सच्ची बोल रही हूँ थप्पड़ ही पड़ते हैं। अगर आप एक कहते ना, दिल से करना शुरू कर दो ना एक जाप, तो आपको सब कुछ हाथ में आएगा। कहते थाली लग कर आती है। मांगा, फिर मांग के खाया, फिर क्या खाया? मजा तो वो है ना कि वाह, आपने बोला और आपके आगे प्रकट हो गया। हमारे साथ तो ऐसा होने वाला है अगर आप मन से चाहोगे। और मेरे साथ तो सच्ची बोल रही हूँ, जर्नी में आते ही आज तक मेरे पास किताबें होती थी, ठीक है, मैं पढ़ती थी, बट इतने मन से नहीं। जब से मैंने किताबें पढ़नी शुरू करी है, मेरे पास ऐसी ऐसी बुक्स पढ़ने के लिए आई है कि एक दिन में एक किताब पढ़ के मैं फ्री कर देती हूँ, जो मैं कभी पढ़ती ही नहीं थी पहले किताब। और मुझे पता नहीं कहाँ से गिफ्ट्स बुक्स आई है। मैं तो हैरान हो गई कि बुक्स भी गिफ्ट आती हैं। और इसी उसमें लॉकडाउन, इसी जर्नी में आई, क्योंकि मैंने जो दिया मुझे वो मिलेगा जरूर, और हर भाव में मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि देने का क्या भाव है, और वो भाव ही देखे जाते हैं, वो फीलिंग्स ही देखी जाती है, उसी के
हिसाब से आपको दिया जाता है, तो उसका पैमाना नापिए और आगे बढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 25, जादुई संकेत समझें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहें मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। रॉन्डा बर्न की पुस्तक जादू के 25वें चैप्टर जादुई संकेत समझें कि इस ऑडियो बुक रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। धन्यवाद चेतना जी, धन्यवाद द्रोणा मैम, एंड हमें इतनी अच्छी तरह से इस बुक को समझाने के लिए आश्विन मैम, आप सबका धन्यवाद। सो देखिए, इन्होंने ना लास्ट में एक चीज कहा है, आदर्श वजन वाले। जब ये चैप्टर, ये बुक मैंने शुरू में पढ़ी भी थी ना, बट मुझे कभी भी किसी आदर्श वजन वाले पे कोई खुशी नहीं होती थी। मैं बोलती थी ये पता नहीं क्या करते हैं। मतलब जब मैंने इस बुक को पूरा डीपली 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 स्टडीज पे करी तो मुझे समझ आया कि क्यों हमें चीज मिलेगी, हमें कहाँ प्यार डालना है, और वो प्यार डालने के लिए जो पिछले गड्ढे खोद रखे हैं ना, उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड लिखना है। तो वो जिस तरह से कल मैम कह रही थी कि अगर एक बार बोल दिया, 300 लोगों के बीच में बोल दिया, तो आपकी कितनी कंप्लेंट्स रेडी हो गई। तो उस हिसाब से मेरे पास कंप्लेंट्स का तो बास्केट था अपने वेट के लिए। तो मुझे वो बास्केट को खाली करने के लिए बहुत टाइम लग रहा है। अभी भी मेरे साथ मेरे सारे जगह से रिजल्ट आ गए, इस जगह पे मेरा अभी भी रिजल्ट क्यों रुका हुआ है, क्योंकि ये मेरा एक सबसे ज्यादा मैंने इस चीज के लिए कंप्लेंट करी थी, और मुझे ये समझ आ चुकी है और मैं इसमें बखूबी काम कर रही हूँ, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। बट मुझे खुद के ऊपर हंसी आती है कि देखिए कैसे सृष्टि आपको पकड़ के घुमा घुमा के मारती है कि आपने यहाँ पे इतना बोला है, लो आपको यहाँ पे काम करना है, आपने इतना बोला है, यहाँ पे काम करना है। सो ये देखिए अब आप कि क्या आप लोग कर रहे हैं उस लेवल पे। अगर आप लोगों की वहां पे कोई अब मैं तो कितने खुशी से बता रही हूँ, क्या आपकी जहाँ पे काम रुक रहा है और आपका नहीं हो रहा, क्या आप इतनी खुशी से बता पा रहे हो? जब तक आप अबला नारी बन के रहेंगे ना, कहीं वहां से रिजल्ट नहीं आने वाले। आपको खुश होके उसके साथ मुकाबला करना है कि हाँ यहाँ पे कमी है, मैं करके बताऊंगी, मैं सॉल्व करके बताऊंगी, फिर देखो क्या मजा आता है। सो अब किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बहुत जबरदस्त चैप्टर था आज का, हमने इसको कुछ ज्यादा जबरदस्त बना दिया है। किसी का कोई क्वेश्चन? कोई बोलना चाहेंगे? वैसे तो मैंने बहुत अच्छा क्लियर कर दिया है। Want to say something? No, Mridul, all is clear. बहुत क्लियर ना, और मतलब बहुत ही अंदर तक पता चल गया कि कहाँ हम फंस रहे हैं। बिन्नी, आपका क्लियर हो गया? यस मैम, क्लियर है। हाँ, जैसे हम पावर बुक में भी कर रहे हैं, आपको पावर बुक भी आज जैसे हमने चैप्टर किया उससे और ज्यादा क्लियर होगी, यस मैम। है ना। उस पे भी क्या है कि हमारी अगर ग्रेटिट्यूड में कमी रह रही है ना, तो हमारे को पावर भी हमारे पास तभी आ पाएगी पूरी तरह से अगर हम ग्रेटिट्यूड का लेवल अपना अप करेंगे। तो उसको अप करने के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी भी बहुत जरूरी है। यस मैम। ठीक है। सो बहुत ही मतलब छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, उनको लाइफ में लेते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। और आपने तो इस चीज पे काफी वर्क किया है। और बेला जी, मैं आपको भी यही चीज कहूंगी, आपके पास तो यूनिवर्स ने ही आपको क्लू दे रखा है, क्योंकि आपके काम बनने भी वहीं से है। और जो भी आपको चाहिए उस चीज को सुबह लिखकर जाप करना शुरू करिए लाइफ में, देखो आपको रिजल्ट्स कैसे आते हैं।
श्योर मृदुल, मैं कर भी रही थी और बीच में थोड़ा सा रुक गई हूँ। दैट इज व्हाट मैं फील कर रही हूँ कि किस भी रीजन की वजह से मैंने थोड़ा उसको कोई बात नहीं, देखो हम इंसान हैं, हर रोज गिरते हैं, हर रोज उठते हैं, बट हम गिर के अगर हमें समझ आ गया ना कि हमें उठना है, तो हम जीतेंगे जरूर। बिल्कुल। आपको याद है ना वो वाली बचपन में चींटियों वाली स्टोरी सबने सुन रखी है, एक चींटी एक बार चढ़ती है, 2 बार चढ़ती है, वो वही है ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आई Yes, थिंक वो कितनी बारी में वो स्टोरी है, और कितनी बारी में वो चढ़ के फिर वो पहाड़ चढ़ जाती है। तो वो क्या है, ये यही है, एक बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे। एक ना ये आई थिंक एक ये बहुत जरूरी एक चीज है, मैं उसको वर्ड नहीं समझ पा रही हूँ क्या बोलूं, कि हम लोग इतना इस मायावी दुनिया बोलो या हम अपनी जिम्मेदारियों में या जो भी हमारे लाइफस्टाइल के जो है ना चीजें हैं उसमें इतने उलझ जाते हैं कभी कभी। अनिला जी आप भी बताइएगा मैं यहाँ पे क्या सही है या आपकी क्या राय है, कि हम उसको जानते बूझते हुए भी कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है या हमें करना है या हमने आदत बना ली थी, उसको फिर हम इग्नोर भी कर देते हैं। वो जो हम इसके पीछे उस रीजन है, आप बोल लो, मैं तो आंसू। आपको वॉलेस वॉटिस की बुक क्यों, वो चैप्टर क्यों पढ़ने को बोला था कि पहले लक्ष्य निर्धारित करिए? तो आप आर्मी मैन से सोचिए कि वो एक बार आर्मी में वहां चला जाता है, वहां से बोलता है कि शादी के मंडप से उठा के उसको भेज देते हैं। उनके जैसा एग्जाम्पल दुनिया में कहीं नहीं है। और जो चीज भी लाइफ में आ रही है उसको सैल्यूट मार के प्रेसिडेंट पास होने देता है। तो ऐसे अब हम बड़े बच्चे हो गए, तो हमारा लक्ष्य स्ट्रांग होना चाहिए। मुझे खुद बहुत सीखना है। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने पूरा उतार लिया, मुझे टाइम देना पड़ेगा। मैं भी नहीं कर पा रही, मैं आपको बोल रही हूँ, मेरा सबसे बड़ा, सबसे एक ही ड्रीम मेरी रुकी पड़ी है, मेरे सारे ड्रीम्स फुलफिल है इस टाइम में। बट वो क्यों? क्योंकि सीधी जैसी बात है, उतने स्ट्रक्चर में तो हम भी नहीं है, कहीं ना कहीं हम भी मात खा जाते हैं। मेरा शाम का टाइम उतना नहीं हो पा रहा था बैलेंस, उसको बैलेंस करने के लिए मैंने न्यू सेशन ज्वाइन किया। और हमें स्ट्रक्चर में रहने के लिए कहते हैं ना, गुरु बिना गति नहीं है। किसी भी चीज को आइडल बना के आप जब तक नहीं चलोगे, आपको गति मतलब ये वाली गति नहीं कि परलोक सधारने वाली गति, हमें अपनी स्पीड को अप करने के लिए कुछ ना कुछ किसी को गुरु बना के, गुरु मीन्स अंधेरे से उजाले की साइड, किसी को भी फोकस पॉइंट लेकर चलना ही पड़ेगा। और वो बेला जी बताओ, आप वो फोकस लेकर किसी एक चीज को सरेंडर करना ही पड़ेगा अपने आप को, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग को कर दो, चाहे इस बुक को कर दो, चाहे आप अपने हस्बैंड के ऊपर ही सरेंडर हो जाओ कि भाई मैंने तो इनके लिए जिंदगी इनकी, इनको बाहर लाकर दिखानी। वो सरेंडर करना ही पड़ता है, निकला रास्ता वहीं से निकलेगा। मैं ये समझती हूँ कि आज मतलब टुडे आज की सिचुएशन के हिसाब से मैंने अपनी फैमिली के, अपने हस्बैंड के, अपने बच्चों के वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से पूरी करी हैं। बट आज जब मेरी बारी आ रही है जहां मुझे खुद के लिए स्ट्रांग होना है, वहां आके बिल्कुल खड़े होते, मतलब खड़ी हो भी गई, फिर वापस नीचे आ गई मैं। उसके मतलब पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन है, मैं बताऊं आपको रीजन। हाँ जी, हाँ जी। रीजन उसके पीछे क्या है कि आप अपने आप भरे हुए नहीं, आपने औरों को भरा भरा, सब अपने अपने रास्ते चल दिए, सब अपना अपना काम के लिए रेडी होकर निकल गए। आप आज ना अपने आप को लाचार समझ रही, और वही है अबला नारी। वही तो हम लोगों की बुजुर्ग जितने भी हम लोग, हमारे पेरेंट्स क्या बोलते थे हमें, तुम्हारे लिए इतना किया, हम तो खाली हो गए, हमने तो कुछ जिया ही नहीं। बट मैं आज कहती हूँ, मेरा बेटा अगर वो गेम खेलने जा रहा है ना, तो अगर मेरे हस्बैंड कहेंगे ये जाएगा तभी जाऊंगी, तो मैं कहती हूँ क्यों, अगर ये जाएगा, ये तो अपने खेल में चला गया एंड ही इज हैप्पी देयर, देन व्हाई वी आर सिटिंग एट होम, वी ऑल्सो गो। हम भी निकलेंगे, हम भी अपना आनंद लेकर आएंगे। पहले लाइन में बुक में दिया गया है कि अब आनंद, जब तक आप अपने आनंद सीमा तक नहीं पहुंचोगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप क्या किया, आपने अपनी बैसाखियां, आप बैसाखी बन के बैठ गई। आज मैंने बच्चों को तैयार किया है, वो मेरी बैसाखी क्यों है, वो तो जिस बंदी ने उन बच्चों को इतना तैयार कर दिया, उसमें इतना कैलिबर है, बट वो लाचार होकर बैठ गई। आपको अपने आप को जगाना है बेला जी, आप में बहुत कुछ है।
डेफिनेटली लाचार वाली बात तो नहीं बोलूंगी, हाँ मतलब यह है कि कहीं ना कहीं शायद आलस, मैं कहूंगी, मैं आई वुड से माई सेल्फ लाउजी, शायद यहाँ पर मैं ये वर्ड यूज करूंगी कि हाँ मुझे लगा कि नहीं ठीक है यार, 3-4 महीने कर लिया, अब चीजें ठीक होने लग गई, तो अभी क्या जरूरत है। मैं अपनी गलती बता रही हूँ, आई फील दैट वे कि मुझे लगता है मैं सितंबर तक मैं अपने आप को बिल्कुल सही रास्ते पे सच में चल रही थी। अर्ली मॉर्निंग, मतलब मैं बैंगलोर भी गई हुई थी 1-1.5 महीने के लिए, मैं वहां पर भी सुबह अमृत वेले में उठ रही थी। माय डॉटर यूज्ड टू से, क्या आप सुबह सुबह उठ जाते हो और दूसरे रूम में जाके, मतलब आई यूज्ड टू स्टार्ट टेक योर क्लासेस एंड सब कुछ एक अमृत वेले दिन में भी कहता उठ है रही। कोई, आप बट विश्वास करोगे, 1 या 2 दिन सब कहते हैं कि आप भी सो जाओ हमारे साथ। आप मैं ना पंजाब गई हुई थी। मैं पंजाब में जब चंडीगढ़ थी ना, जब मैं अपने घर में थी, मैं सुबह उठ के 4 बजे गुरुद्वारे जाती थी वहां पे। मेरे हस्बैंड ने, मेरी बेटी ने मुझे एक दिन बोला कि मम्मा आप सुबह सुबह चले गए। मैंने कहा हाँ। मैंने स्कूटर लिया, कहती आपको डर नहीं लगा? मैंने कहा डर की क्या, क्योंकि वहां पे हमारे पास गाड़ी नहीं है। मैं चली गई। हम पंजाब में अपने टाउन में आए। वहां पे हमारे बहुत बड़ा गुरुद्वारा हमारे वहां पास है। सब सोए होते थे, मैं सुबह रात को ही बोल देती थी मामा जी स्कूटर की चाबी रख देना। इवन कि वो तो थोड़ा सा दूसरा एरिया में, वहां पे भी उठाती थी और लेकर चली जाती थी। मैंने एक दिन, मुझे सबने कहा, उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे पता क्या कहते थे, अगर हम कभी आ रहे हैं तब भी मैं गुरुद्वारे जाने को कहूंगी, कहते मैं तेरे को गुरुद्वारे में चढ़ा देता हूँ। मैंने कहा चढ़ा दो, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। यही बात अगर मुझे पहले बोली होती तो मैंने इस चीज का बुरा मान लेना था। मैंने कहा इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए, मेरे को बिठा दो, आप लोग जाओ, मैं 2 घंटे बैठ लूंगी। क्योंकि मेरा आनंद है वहां पर, मुझे वहां पे ब्लिस फील आ रही है। मेरे को उस बिल्कुल, मेरे हॉल में को थोड़ी बैठकर आपकी ऐसे। बात से हाँ ये जी। समझ आया कि पहले अपने को प्यार करना है। आज Yes, बोले ना, हम लोग दूसरों के लिए अपना, मैं कहती हूँ, टुकड़े टुकड़े काट के दे दो, तो भी आपको कोई ताज पहनाने वाला नहीं। कोई नहीं आप उनको पहना है। बोलो, आप एक का भी टेस्ट एक दिन करो कि तुम मेरे लिए ये करो, देखो 100 बहाने बन जाएंगे। तो हमको किसी ने बांधा नहीं, हम बने। जब मैम ने बोला, और मैंने भी सालों साल सुना कि हर चीज का कारण तू है, तू बोली इसके लिए उसके लिए कुछ नहीं है। अरे सबको देख लो, राम जी जंगल में थे, फिर भी उन्होंने अपना कर्म तो नहीं छोड़ा जो उनकी लाइन थी। सो इट इज। देखिए बेला जी बिल्कुल सही कह नहीं, अनिला जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने ना कल ही ये चीज पढ़ी कि अगर भगवान ने भी धरती पे जन्म लिया है ना, तो उसको भी अपने कर्म भोगने पड़े। तो हमें सुख के साथ दुख भी आएगा, बट अगर हमने कुछ सिमरन पकड़ लिया तो हमारा दुख थोड़ा कम हो जाएगा। वही वाली बात है कि खड्डे तो रास्ते में आएंगे, पर ऐसा नहीं है कि उस खड्डे में हमारी गाड़ी जाएगी, हल्के हल्के से निकल जाएगी। बस यही डिफरेंस है। इसीलिए बेला जी, आपको बार बार, जो आप आज भी इस जर्नी में आई है ना, ये आपके लिए लेसन है कि सब कुछ छोड़ देना, सब कुछ कर देना, बट अपने 2 घंटे संभालो, उसके बाद सो भी जाना चाहिए दोबारा। मैं आपको सच्ची कह रही हूँ। वेरी बिग क्यू, शी इज वेरी लकी टुडे। बहुत बड़ा क्यू इनको मिला है। मैं सच्ची बोल रही हूँ, आपकी जिंदगी सवर, फिर चाहे आप इंडिया रहो, बेंगलोर रहो, चाहे आप यूएस चले जाओ, आपको सब पूजेंगे। आप, आपकी जय जयकार होगी, किसी और की, क्योंकि आपको ही निकलना है। आज मैं सुबह, चाहे हम 2 बजे भी सोए ना, मेरे हस्बैंड को पता है कि इसने 4 बजे उठना है। अगर कभी लैपटॉप नहीं चलता ना, वो लैपटॉप भी सेट करके दे देते हैं, गालियां नहीं मारते। बट पहले मैं कहती थी कि मेरा हस्बैंड गालियां मारता, तो वो गालियां भी बजती थी मुझे। अब क्यों नहीं बजती? क्योंकि मैंने ही शब्दों को खेल बदला। तो मतलब मैं आप सबको एक ही चीज बताना चाह रही हूँ कि सारा सारा जितना कुछ भी हम गढ़ते हैं ना, वो हम ही गढ़ते हैं और हम ही काटते हैं। इसलिए अच्छा ही गढ़ लेते हैं यार, क्यों बुरा तैयार करें हम फसल। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर और इजी लॉजिकल वे में आपने समझाया है। और मृदुल, आई एम सो थैंकफुल, मतलब अनिला जी आपका भी और इनका भी, मतलब यू हैव गॉट ब्लेसिंग्स टुडे, मान लो। सीरियसली मैं तो मानती हूँ, मैं तो कह सच रही हूँ में। कि मैं मान रही हूँ, मतलब सच में। बस क्योंकि देखो ये बुक ना बार बार एक ही चीज हमें कह रही है, नागा बिल्कुल मत करो। और वो नागा ना, बड़ी याद आती है मुझे वो बात की, जब हम दूध लेते थे ना कभी बचपन में, तो एक भी दिन पापा कहते थे आज दूध नहीं आया ना, तो लिख दो नागा, वहां पे नागा डाल दो कि ये गोला डाल के कर दो। तो वो नागा मुझे समझ आया कि जिंदगी में एक दिन का भी ना हो गई ना, तो वहीं से आपकी ना ही हो गई उस जर्नी के लिए।
राइट, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट यही मैं मतलब मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि मेरे से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है। मैंने भी 1 दिन 2 दिन करते कि नहीं आज नहीं, चल कोई नहीं कल कर लूंगी, वो कल नहीं आता, फिर वो करते करते कल के जगह महीना निकल गया, वो कल नहीं आया। और मतलब बेला जी, इसके लिए मैं थैंकफुल किसका हूँ? इस जूम कनेक्शन का। सच्ची बोल रही हूँ, मेरे साथ यहाँ कोई नहीं था। मुझे था कि मैं 1 घंटा यहाँ आप लोगों के साथ बैठकर जो बात कर लेती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे संसार मिल गया। और उसके बाद मेरी अपने आप से प्रैक्टिस हो जाती है, मैं जितना भी अंदर से भरा होता है मैं सारा दे देती हूँ। और मुझे लगता है वही भाव है जो मुझे भर भर के मिल रहा है। जबकि मैं ऐसे किसी को सुनाने जाती ना, कभी भी कोई सुनता ना मेरी। मैं सच्ची बोल रही हूँ, जिस तरह से मैम ने कहा ना कि मुझे ज्ञान आ गया, मैम को तो था ये ज्ञान और मैम ने इस बुक के तरीके से समझा दिया। बट मैंने मैम को एक चीज पकड़ ली कि कुछ तो इन किताबों में है जो मैम दे रही है। मतलब एक बारी में ये किताबें समझ नहीं आती, कोई भी किताब नहीं समझ आती। मैंने अभी कोई 2-3 किताबें पकड़ी हुई हैं जिनको मैं पढ़ रही हूँ। मैं पहली बार उसको पढ़ रही हूँ तो मेरे दिमाग के ऊपर से जा रही है, और तीसरी बार उस किताब को जब पढ़ रही हूँ ना, सेम गुरु ग्रंथ में वही चीज का क्वेश्चन मैम पूछ रही है और मैं आंसर दे रही हूँ कि ये कैसे आ गया मुझे आंसर, क्योंकि मैंने पढ़ा, प्रैक्टिस करी है ना भाई। मिलेगा उसी को जो खटेगा, ये पक्की बात है। इसलिए हम लोगों की जो कमी रह जाती है वो खाली प्रैक्टिस में है। मैं सच्ची बार बार कह रही हूँ कि जिसने भी प्रैक्टिस कर ली वो विन है, पक्का विन है वो। और हम तो कृतज्ञता के साथ जा रहे हैं। सच्ची बोल रही हूँ, हम आसमान तक भी पहुंच जाएंगे ना, फिर भी हम कृतज्ञ ही रहेंगे। हम झुके हुए इंसान, फल सब तोड़ते हैं उसके फल, बट सब वाह वाह ही करते हैं। वाह वाह होगी, वाह वाह, हर जगह से वाह वाह होगी। तो ये पकड़ लो बेला जी, आपका तो नाम ही है, आपको तो, आपके नाम से तो मैंने शुरू किया था ये काम, आपको याद होगी, मैंने बताया भी था आपको। हाँ So, जी बिल्कुल। आपने मेरे से पूछा भी था इसका मीनिंग। नहीं तो नहीं, मेरी तो कमिटमेंट मैंने अब आपको बताया नहीं है, बट मैंने कमिटमेंट कर ली है अपने आप से। अपने आप से करनी जरूरी होती है कि हाँ करना है, करना है। तो मैं करके ही दिखाऊंगी मृदुल, अनिला जी, सबको मैं करके दिखाऊंगी। आई विल विन एंड आई विल शो। थैंक यू सो मच। देखिए बेला जी, आप बेंगलोर जा रही हैं, आप उसके बाद यूएस भी जाने वाली है। मैं तो आपके लिए थैंकफुल हूँ, आप सेटल हुए और हम आपके पीछे आपसे मिलने आए। बिल्कुल सो बिल्कुल। मैं तो चाहूंगी कि आप, वी ब्लेस्ड, कि हम सब ब्लेस्ड हैं, और हमें तो एक दूसरे को आगे बढ़ा के आगे खुद भी आगे बढ़ना है। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू अश्विन मैम, राजन सर, एनी, और आप सब जो हम सब सुन रहे हैं और डिकोड कर पा रहे हैं अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए अच्छा अच्छा और बहुत अच्छा। सो थैंक यू, थैंक यू। अपना घर, अपने आप को स्वर्ग से भी, मतलब यही फील कीजिए कि आप बस स्वर्ग में रह रहे हैं। ये सच्ची स्वर्ग है जो हम इधर उधर ढूंढते हैं स्वर्ग, पर सच्ची हम स्वर्ग में, हमारे पास हर वो चीज है जो एक स्वर्ग में दी जाती है इंसान को। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं अपने हस्बैंड को भी थैंक यू करूंगी जिन्होंने मुझे ये सारी फैसिलिटीज दी है। थैंक यू, थैंक यू टू ऑल। थैंक यू मृदुल, थैंक यू ऑल, थैंक यू अनिला जी, थैंक यू थैंक यू कृष्णा जी। व्यूअर्स। मैं थैंक तो कृष्णा जी के लिए भी बिल्कुल ये हूँ कि मन से उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो, सारी ख्वाहिशें। थैंक यू, थैंक यू कृष्णा जी। यू सो मच मैम। थैंक यू मृदुल जी, थैंक यू।